साथी राम राम प्रणाम राधे राधे। शिक्षा विभाग ने नया स्टाफिंग पैटर्न जारी कर दिया है, जिसकी वजह से आगामी समय में 1.25 लाख से भी ज्यादा की वैकेंसी आ सकती है। चाहे वो अध्यापक ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इसके अलावा पुस्तकालय, मतलब जितनी भी भर्तियां हैं उन सब में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, अभी की बहुत बड़ी भर्तियां आएगी जी। और इसके अलावा जैसे थर्ड ग्रेड भर्ती में 0 लिखे हुए हैं, उसका क्या मतलब है, नया स्टाफिंग पैटर्न क्या है, हर एक चीज में यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा। कितने पद जो है उन पे नई भर्ती आ सकती है। तो सबसे पहले बात समझो, यहाँ पे ये नया स्टाफिंग पैटर्न जो है वो जारी किया गया है, ठीक है ना। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि विद्यालयों में जो विद्यार्थी है उनकी संख्या के अनुरूप जो है वो पद होने चाहिए। तो जैसे किसी विद्यालय में पद तो मतलब विद्यार्थी तो बढ़ गए लेकिन पद कम थे, तो उन पदों को बढ़ा दिया गया है ना, इसको स्टाफिंग पैटर्न कहते हैं। और जिनमें नामांकन कम हो गया उनमें पद कम कर दिए गए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपन, कंप्लीट समझाऊंगा। देखो थर्ड ग्रेड में 0 पद दे रखे हैं, तो क्या नई भर्ती नहीं आएगी क्या, हर एक चीज सीखे देखेंगे अपन। यहाँ पे प्राचार्य समकक्ष में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है, 17,780 पद, जबकि स्टाफिंग पैटर्न से कितने हो गए, 18,157, यानी टोटल 377 जो है वो नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा उप प्राचार्य में कोई भी पद नया नहीं बनेगा। व्याख्याता भर्ती में पहले 55,114 पद थे, अब 84,211, यानी 29,127 नए पद सृजित हो रहे हैं। नए पद यानी कि 29,127, समझ लो साथी, 29,127 नए पद है। यहाँ पे कुछ पद डीपीसी से भरे जाएंगे और कुछ पद जो है वो आपकी नई भर्ती आएगी। तो लगभग 15-20 हजार पदों पर नई भर्ती आने की संभावना है। इसके बाद हम करें कोच के, कोई भी पद नहीं बढ़ा। वरिष्ठ अध्यापक में देखो पहले 89,103 थे, अब 95,093 कर दिए और टोटल 5,990 नए पद। ध्यान रखना ये नए पद है। इसके अलावा लगभग 40-50 हजार पहले खाली चल रहे हैं, जिनमें लगभग 30-32 हजार की तो डीपीसी होनी है, ठीक है। तो बचे हुए पद है यानी कि लगभग 6 और 15, लगभग 20 हजार पदों पे आने वाले समय में नई भर्तियां आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं मैं, जो अपर प्राइमरी स्कूल होती है वहां पे जो एचएम है वो सेकंड ग्रेड होता है, उनकी बात करें तो उनमें एक भी पद नहीं बढ़ा है, ठीक है ना, वहां पे कोई पद नहीं बढ़ रहा है। अध्यापक लेवल द्वितीय, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। अध्यापक लेवल द्वितीय में भी 0 और लेवल प्रथम में भी 0। समझो ये क्या है, ये वर्तमान में पद है तो यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकती, तो ये गलती है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये मिसप्रिंट है। क्या है ये, मिसप्रिंट है। नए पद कितने दे रखे, देखो 72,425 और 48,744, यहाँ 0-0 दे रखे, जबकि देखो कुल दे रखा 6 और 7, यानी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय में पहले कितने पद थे, तो 1,02,019 पद थे, अब कितने कर रहे हैं, 1,21,169, यानी नए पद कितने बन रहे हैं, 19,150। यानी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय में कुल कितने नए पद जो नए सृजित किए जा रहे हैं वो कितने हैं, 19,150 नए पद, और साथ ही साथ अभी 25,000 की डीपीसी हो रही है वो अलग। तो 19 और 25 देख लो आप कितना हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग 45,000 के आसपास, जो आपके 44-45,000 के आसपास नए पद हो जाएंगे। और ये नई भर्ती आने की संभावना, ध्यान रखना, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के पद है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के आप देख सकते हो इसमें भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के बढ़ गए हैं, शारीरिक शिक्षक के बढ़ रहे हैं, और प्रयोगशाला सहायक के बढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ के बढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला सेवक के बढ़ रहे हैं। और ये पूरी जो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट मैंने जो है आपको डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप पे। अब यहाँ पे देखो कुल कितने पहले पद, कितने पद थे, 3,92,431 पद थे सारे मिला के। अब नए कितनी कर दिए, 5,15,617। कितने पद खाली, 1,23,186। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हो, चतुर्श्रेणी हो, जमादार हो, हर एक चीज में पद जो है वो बढ़े हैं, लगभग ज्यादातर में पद बढ़े हैं। और ऐसी कंडीशन में नई भर्ती आने की संभावना है, यानी आपके पास आने वाले समय में भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। इसीलिए लगातार तैयारी करते रहे, कंटिन्यू तैयारी करते रहे। और अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट प्री हो या मेंस हो, भैया टेस्ट सीरीज तो अपने पहले से ही अवेलेबल है। साथ ही साथ मैथ्स का नया कोर्स अभी चल रहा है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की वजह से चाहे लेवल प्रथम हो, लेवल द्वितीय हो, प्री हो या मेंस हो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, कंफर्म है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो आप राजस्थान में, ठीक है ना, जो 10+2 की मैथमेटिक्स है उसके लिए हमारा धुरंधर बैच ज्वाइन कर सकते हो।
जहां पे उस एक बैच से आपका सारा काम हो जाएगा, चाहे सीईटी हो, रीट हो, चाहे ना पटवार हो, वीडियो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप आराम से क्लियर कर पाएंगे उस कोर्स के बदौलत। तो द जेकेएम थ्योरी ऐप अभी डाउनलोड करो, अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लो और शानदार तरीके से मैथमेटिक्स की तैयारी करो। अभी से तैयारी करोगे तो एग्जाम टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छा टाइम दे पाओगे, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने जो पढ़ा है उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी अलग जगह से पढ़ने की भले आवश्यकता नहीं है। ओके साथियों, तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।